बंद कराया गया। तो राजस्थान में कई जगह पर भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। जयपुर से लेकर अजमेर, भरतपुर और अलवर समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। बंद की अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर, भरतपुर और अलवर में भी भारत बंद का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर कई बाजारें और दुकानें बंद नजर आ रही हैं। जो अलग अलग संगठन हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि बंद के दौरान असामाजिक तत्व उत्पात ना मचाए, कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो भरतपुर अलवर में बंद का असर आप देख पा रहे हैं। राजधानी जयपुर से भी तस्वीरें हैं, जहां से लगातार आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि किस कदर बंद का असर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जो अलग अलग संगठन हैं जो इस बंद का समर्थन कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर हैं। हालांकि कई ऐसे संगठन भी हैं जो इस बंद से किनारा किए हुए हैं और साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। दो अलग अलग सहयोगी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी विष्णु और हितेंद्र। सबसे पहले विष्णु, आपका रुख करते हुए, कितना असर बंद का दिखाई दे रहा है? देखिए, आज भारत बंद के आह्वान के बाद जयपुर में पूरी तरीके से इसका असर नजर आ रहा है। और इसका सबसे बड़ी अपडेट प्रियंका मैं बता दूं कि रामनिवास बाग से जो रैली थी वो अब यहां से रवाना हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि रामनिवास बाग से सैकड़ों की संख्या में एसटीएससी आंदोलन से जुड़े हुए जो समर्थक हैं वो यहां से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त ये रैली रामनिवास बाग से रवाना हो रही है। हम दिखा रहे हैं यहाँ पर अल्बर्ट हॉल की ओर से रवाना होते हुए ये रैली अब चौड़ा रास्ता में न्यू गेट की तरफ नजर आ रही है। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता, पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है, पुलिस बल है, वो यहाँ पर इस रैली के साथ में चल रहा है। और हजारों की संख्या में जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो इस रैली में शामिल हो गए। अब ये रैली इस वक्त रामनिवास बाग से होते हुए चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार होते हुए वापस से रामनिवास गार्डन पहुंचेगी। और यहीं पर ये देखिए महिलाएं भी इस रैली में नजर आ रही है। सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी का जो दौर है, यहाँ पर शुरू हो गया। इसमें बारिश है और ड्रोन के जरिए निगरानी यहाँ पर हो रही है। तो भारी संख्या में बल यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि रैली अब रामनिवास बाग से रवाना हो गई है। क्या कहना चाहोगे आज? कॉलेजियम सिस्टम बैन करवाएंगे। कॉलेजियम सिस्टम के तहत भ्रष्ट जज, जातिवादी जज जो है अनैतिक फैसला सुनाते हैं, संवैधानिक करते हम कॉलेजियम के खिलाफ खड़े हुए हैं। देश के अंदर SC ST में फूट नहीं डालने देंगे, वर्गीकरण को हाल में नहीं लागू होने देंगे। हमारी लड़ाई जो आजादी के बाद में संविधान दिया है, ST SC OBC पिछले वर्गों के लिए जो दिया है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। 10% लोग किस तरह से 90% लोगों का अधिकार है छीन रहे। देखिए, आंदोलन के लिए जो है सबसे बड़ी महिलाएं आंदोलन में शामिल हो रही है। महिलाओं से पूछते हुए क्या कहना चाहोगी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है SC ST कोटे में उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। आप क्या मांग लेकर के आई हो यहाँ पर? देखिए, हमारी मांग तो यही है, जो SC ST कोटे में वर्गीकरण की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसको वापस ले। हम एक हैं और हम इसमें वर्गीकरण नहीं होने देंगे। सारी है और मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये रैली जो है अब रामनिवास बाग से होकर के परकोटे शहर के बाजारों में ये रैली एंट्री कर चुकी है। अब रैली सीधे इस वक्त न्यू गेट की तरफ अंदर आगे की ओर बढ़ रही है। न्यू गेट में सारे बाजार जो है वो बंद हो गए रैली को देखते हुए और बहुत संख्या में लोग यहाँ पर हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया, ट्रैफिक को यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया। आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे विष्णु, किस तरीके से तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है। हितेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हितेंद्र, कहां पर आप मौजूद हैं, कितना असर बंद का और क्या कह रहे हैं अलग अलग संगठन? जी प्रियंका, मैं यहाँ सिंधी कैंप बस अड्डे पर खड़ा हूँ और बंद का जो असर जो बताया जा रहा है वो बंद का असर सिंधी कैंप बस अड्डे पर पूरी तरह से देखा जा रहा है और काफी कम जो है यात्री यहाँ
रुके हुए हैं बस अड्डे पर, और बस अड्डे पर सिर्फ वो यात्री हैं लगभग वही जो आ रहे हैं और बिल्कुल। तो सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी बंद का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सहयोगी हितेंद्र वहां से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि किस कदर बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। विष्णु, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जा रहा है। बता रहे थे क्या तैयारियां की गई है प्रशासन की ओर से कि माहौल खराब ना होने पाए। देखिए तैयारियां काफी खास है, चूंकि 2 अप्रैल 2018 को जो आरक्षण के मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन हुआ था, जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, काफी हिंसक रूप उसने ले लिया था। उसी को देखते हुए इस बार इस आंदोलन में पुलिस पहले से अलर्ट है। करीब 25,000 जवान राजस्थान में यहाँ पर लगाए गए। मैं दिखा रहा हूँ ड्रोन, देखिए ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगरानी यहाँ पर की जा रही है। वहीं 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त जयपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। 5,000 से जवान, उसमें रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियों को इस आंदोलन में यहाँ पर बुला लिया गया है। और ये जो रैली है इस वक्त, ये रैली अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग से होते हुए अब न्यू गेट में एंट्री कर चुकी है। न्यू गेट में चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार होते हुए ये रैली वापस से इसी रामनिवास बाग में आएगी। और एक जो प्रतिनिधिमंडल है वो कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे। करिए बातचीत करिए। कुछ लोग जातीय जनगणना शुरू कराने की भी मांग कर रहे हैं वहां पर, हाथों में तख्तियां लिए। जी, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार ने जो ये प्रावधान किया है, जो क्रिमिनल का, इसको सरकार एक नोटिस निकाला है, इसको वापस ले। और ये जो आज सड़कों पे जो जनसैलाब देख रहा है, पूरे भारत में बंद देखने को असर मिल रहा है, इसको हम समर्थन करने के लिए आज सड़कों पे उतरे। शांतिपूर्ण ये एक वर्ग ये भी कह रहा है कि भाई हमको भी दिया जाए, हम जो वंचित लोग हैं हमको भी दिया जाए। एक वर्ग ये भी कह रहा है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। जो वंचित वर्ग है उसको दिया जाए ना, उसके लिए जातिगत जनगणना भारत सरकार कराए और जातिगत जनगणना के माध्यम से उनको एड्रेस किया जाए वो कितनी मात्रा में है, और उनको उस वर्ग को, उस समाज को वो आप उचित प्रतिनिधित्व सरकार की तस्वीरें ये भी आ रही है कि कुछ लोगों ने कुछ जगह उत्पाद पहुंचाने की कोशिश भी की। तो अपील क्या करोगे आप? बिल्कुल, मैं सभी से शांतिपूर्ण इसकी अपील कर रहा हूँ। और शांतिपूर्ण मार्च चल रहा है, आप देख रहे हो पूरे देश भर में, कहीं पे भी उपद्रव की कोई घटना नहीं है। तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से अपील करने की बात भी लोग यहाँ पर कह रहे हैं। लोग आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है उसको काफी जगह पर देखिए। संविधान, मैं प्रियंका दिखा रहा हूँ, संविधान की तस्वीर को इस कार पर रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तस्वीर यहाँ पर एक कार के ऊपर यहाँ पे लगाई गई है, क्योंकि संविधान की बात लिखी है आपने इसके ऊपर। जी, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके बनाया हुआ संविधान है। आज हम उनकी जो उनके अधिकारों के प्रति जो हनन हो रहा है उसकी रैली में हम आए हुए हैं। तो संविधान को यहाँ पर दिखाया गया है, चूंकि बाबा साहब भीम अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने तैयार करने में अहम रोल निभाया था। और बारिश शुरू हो चुकी है। अब जयपुर शहर में बारिश के बीच हजारों सैकड़ों की संख्या में लोगों को जो रैली का जो रेला है, STC समर्थक लोग हैं वो यहाँ पर निकले हुए। ट्रैफिक वाहनों को काफी दिक्कतों का परेशानी यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल, असर साफ तौर पर हम देख सकते हैं जहाँ पर रैलियां निकाली जा रही है वहां पर। और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, रवनीत सिंह बिट्टू अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, रवनीत सिंह बिट्टू भी विधानसभा पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर विधायक भी पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बीजेपी के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि कई बड़ी जिम्मेदारियां रवनीत सिंह बिट्टू संभाल चुके हैं, अभी भी कई बड़े पदों पर बने हुए हैं। और ऐसे में उनका राजस्थान का जिम्मा संभालना राजस्थान के लिए बड़ी बात है, गौरव की बात है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कल देर शाम रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान पहुंचे और आज वो विधानसभा पहुंच चुके हैं, जहां पर कुछ ही समय में वो नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर कई मंत्री भी इस वक्त विधानसभा पहुंचे हुए हैं। तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं और निर्विरोध चुना जाना रवनीत सिंह बिट्टू का तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया है। हालांकि अगर कांग्रेस कैंडिडेट खड़े भी करती तो जीतना मुश्किल था, क्योंकि विधायक भी कम है और क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा था। यही वजह है कि कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा, और यही वजह है कि रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो देश भर में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में एक सीट पर चुनाव है और बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा है।
तो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विधानसभा से तस्वीर। कल जब वो देर शाम पहुंचे उस दौरान भी सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और ये तस्वीर विधानसभा के अंदर से आप देख पा रहे हैं, जहां पर रवनीत सिंह बिट्टू ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी वहां पर नजर आए। साथ ही साथ मदन राठौड़ को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कई मंत्री भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। अलग अलग विधायक भी इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। और जोधपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से सूर्य नगरी शर्मसार हो गई। 3.5 साल की मासूम से छेड़खानी की गई और दुष्कर्म की भी कोशिश की गई। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ इसे लेकर शिकायत दर्ज की गई। मासूम के पिता ने मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताते चले कि 2 दिन पहले ही एक 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई थी। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो 2 दिन पहले 3 साल के मासूम के साथ दरिंदगी, बलात्कार और अब एक और मामला जो जोधपुर को शर्मसार करता है। कल शाम को एक छोटी बच्ची के साथ में जो घर के बाहर खेल रही थी, उसके साथ में किसी अज्ञात व्यक्ति ने छेड़छाड़ की थी और जिस पर उसके पिताजी ने थाने में यहाँ मुकदमा दर्ज कराया प्रतापनगर थाने में। और अभी रात को ही ये जो अज्ञात आरोपी के लिए हमने टीमें गठित की और अभी आरोपी को डिटेन किया है। उससे पूछताछ करके जानकारी प्राप्त की जाएगी और अभी मौका अगर देख करके आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और श्रीगंगानगर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नेशनल हाईवे 62 पर रात भर वन्य जीव प्रेमी डटे रहे। कल दोपहर से ही लगातार वन्य जीव प्रेमी NH 62 पर बैठे हुए हैं। बीती रात प्रशासन से 2 बार वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई। वन्यजीव प्रेमियों की DFO दिलीप सिंह राठौड़ और सूरतगढ़ रेंजर वेद प्रकाश के निलंबन की मांग है। हिरण और खरगोश के शिकार से वन्यजीव प्रेमियों में खासा आक्रोश है। उनकी ओर से मांग की जा रही है कि सूरतगढ़ रेंजर वेद प्रकाश को निलंबित किया जाए और DFO दिलीप सिंह राठौड़ को निलंबित किया जाए। जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उनके निलंबन की मांग की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाने की भी मांग प्रदर्शनकारियों की ओर से की जा रही है। द्वारा पिछले 20 घंटों से नेशनल हाईवे को लगातार जाम किए हम बैठे हैं। प्रशासन जो रवैया पहले था उसी रवैये पे आज खड़ा है। कोई जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी मांग है, जो हिरण का शिकार हुआ है, उस बात पर कोई आने को तैयार नहीं है। एक DFO की जिद को लेकर बैठे हैं और उसको आंदोलन के सभी साथियों से धीरे धीरे इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि भी किसी तरीके से DFO पे ये इनका रहम हो जाए। लेकिन मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये सबको ये बता दूं कि जो हमारा ये धरना चल रहा है, हमारी 2 ही मांगे हैं कि रेंजर और DFO दोनों निलंबन होने चाहिए। उससे नीचे की हमारी कोई मांग नहीं है। आज माताएं बहनें भी कल भी बड़ी तादाद में थी और आज उससे ज्यादा तादाद में हम ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। अगर आज इन्होंने कल की तरह हमारे साथ रवैया रखा और हमारी बात को नहीं माना तो अगला कदम हम इससे बड़ा भी उठाने के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। श्रीगंगानगर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में मजदूर थर्मल पावर प्लांट के गेट के आगे बैठे हैं। 15 सूत्रीय मांगों के समाधान की मांग की जा रही है, जिसे लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्लांट में कार्यरत निजी कंपनियों के प्रति श्रमिक अपना रोष जता रहे हैं। श्रमिकों का कहना है थर्मल अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कंपनियां श्रमिकों का शोषण करती हैं। हड़ताल के चलते कभी भी विद्युत उत्पादन भी ठप हो सकता है। राज्य स्तर पुलिस मौके पर मौजूद है और समझाइश की कोशिश कर रही है। सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ मांगे रखी गई हैं प्रदर्शनकारियों की ओर से और क्या हालात इस वक्त वहां पर? देखिए, अभी भी श्रमिक हैं जो थर्मल के मुख्य द्वार के बाहर अपना धरना दे रहे हैं और हड़ताल शुरू कर चुके हैं। लेकिन राज्य स्तर पुलिस भी मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ सूरतगढ़ थर्मल प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है ताकि हड़ताल पर गए श्रमिकों से समझाइश की जा सके।
हड़ताल पर गए श्रमिकों का कहना है कि निजी कंपनियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है और इस बात की जानकारी थर्मल प्रबंधन को भी है, लेकिन थर्मल प्रबंधन पूरी तरह से इस बात को लेकर नजरअंदाज कर रहा है, आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। इसकी वजह से श्रमिकों का शोषण हो रहा है। अभी 2 दिन पूर्व भी हमने देखा कि इसी सूरतगल थर्मल पावर प्लांट में निजी कंपनी के कार्मिक की कन्वेयर बेल्ट में आने से मौत हो गई थी, उससे भी काफी आक्रोश था। और अब श्रमिकों का कहना है कि वो पिछले काफी समय से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सूरतगढ़ थर्मल प्रबंधन के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह रही कि आज सुबह जैसे ही प्रबंधन सूरतगढ़ थर्मल पर कार्मिक पहुंचे, इन कार्मिकों के द्वारा अपना हड़ताल शुरू कर दी गई है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अशोक, चूंकि लंबे वक्त से ये मांग चली आ रही है, अब देखना है कि आखिर कब तक मांगों पर सहमति बनती है और ये प्रदर्शन खत्म होता है, क्योंकि बिजली उत्पादन भी ठप हो सकता है इस प्रदर्शन के जरिए। आप नजर बनाए रखिएगा। टोंक से बड़ी खबर मिल रही है। उनियारा में 4 बच्चों के डूबने से मौत की सूचना है। भैंस को निकालने के दौरान यह हादसा हुआ। एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने चारों के शवों को बाहर निकाला है। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बच्चों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भैंस को बाहर निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। उनियारा में यह घटना घटी है, जहां पर 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये सभी बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिससे घर परिवार में मातम पसरा हुआ है। 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान इन दोनों बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। तो लगातार प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि तेज बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। ऐसे में तालाब या नदियों के आसपास ना जाएं। ये आपके जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। सहयोगी दौलत पारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, बड़ा हादसा और बेहद दुखद घटना। जी बिल्कुल, टोंक के उनियारा से खबर है। रघुनाथपुरा कला गांव है। यहाँ एक ही परिवार के 4 बच्चे हैं और डूबने से उनकी मौत हो गई है। रघुनाथपुरा कला गांव की जो पुलिया है, वहाँ मवेशी निकालने के दौरान ये हादसा हुआ है। जो मवेशी है वो पानी में चले गए और बच्चे हैं वो उनको निकालने के चक्कर में 5 बच्चे अंदर घुसे थे, लेकिन 4 डूबने से मौत हो गई है। बचाने के चक्कर में 3 भाइयों ने भी इसमें कोशिश की थी, लेकिन 4 बच्चों के कुल डूबने की जानकारी सामने आ रही है। 2 बालकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अस्पताल में आते समय मौत हो गई। सभी को उनियारा जो CHC है वहां पहुंचाया गया है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। कुल मिलाकर के जो बारिश तेज हुई है उस के बाद इलाके और समेत जिले भर के जो नदी नाले तालाब है वो पूरी तरह से तेज बहाव में है। प्रशासन लगातार अपील करता आ रहा है, लेकिन बिल्कुल प्रशासन ये अपील कर रहा है, लेकिन लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त नदी नालों और तालाबों से दूर रहे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बाड़मेर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर मोर्चरी के बाहर चल रहा धरना खत्म हो चुका है। शव उठाने पर सहमति बन गई है। बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी SP की समझाइश के बाद जो प्रदर्शनकारी थे वो मान चुके हैं और इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है और कहा है कि पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। नरेंद्र सिंह का शव आपको बताते चले कि लटकता हुआ मिला था और इसके बाद से ही लगातार हत्या की आशंका जताते हुए परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे थे। थाना क्षेत्र में शव मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ था और एक को पुलिस ने दस्तयाब भी किया है। शव उठाने की सहमति के बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। तो बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और निष्पक्ष जांच की भी मांग घर वालों की ओर से की जा रही थी। कोटपूतली से बड़ी खबर मिल रही है। एविएशन टरबाइन फ्यूल से भरे टैंकर में रिसाव की सूचना मिल रही है। हाईवे पर जाम के चलते किसी वाहन की टक्कर से यह रिसाव हुआ। लोगों में तेल समझकर इसे लूटने की होड़ मच गई। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वहां से लोगों को खदेड़ दिया है। टैंकर को हाईवे से दूर खड़ा करवाया गया है। टैंकर से रिसाव को रोकने के प्रयास जारी हैं। कोटपूतली के हाईवे स्थित LBS कॉलेज के सामने का ये मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अग्निशमन सेवा को भी मौके पर बुलाया गया, जहां पर विभाग की टीम इसलिए मौजूद रही कि अगर रिसाव की वजह से आग लगती है तो फौरन काबू पा लिया जाए, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल जाए। लेकिन लोगों की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में इसे तेल समझकर लोग वहां पर पहुंच गए। इसे
अलग अलग बोतलों में भरने की कोशिश की गई। इस दौरान बड़े हादसे हो सकते हैं, आग लग सकती है, लोगों की जान जा सकती है। तो एविएशन टरबाइन फ्यूल टैंकर में रिसाव होने के बाद वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को खदेड़ दिया।